व्हाट इज़ एन इफ़ेक्टिव क्वेश्चनिंग स्ट्रेटेजी। क्वेश्चनिंग तो हमें सिंपली पता है, क्वेश्चन पूछने को हम कहते हैं, लेकिन एक इफ़ेक्टिव क्वेश्चनिंग स्ट्रेटेजी हम किसको कहेंगे? ज़्यादा मौसर या फिर ज़्यादा असरअंदाज क्वेश्चनिंग स्ट्रेटेजी हम किस तरह की क्वेश्चनिंग को कहते हैं? ये है आज का हमारा टॉपिक। तो एक इफ़ेक्टिव क्वेश्चनिंग स्ट्रेटेजी हम उसको नहीं कहेंगे जिसमें सिर्फ बच्चों से ऐसे क्वेश्चन किए जाए जो बच्चे इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करे या गेस करे उसका आंसर, बल्कि सोचे, डीपली उसको सोचे, अपनी अंडरस्टैंडिंग को जो है अप्लाई करके फिर आंसर खुद से क्रिएट करे, वो कहलाती है इफ़ेक्टिव क्वेश्चनिंग स्ट्रेटेजी। एन इफ़ेक्टिव questioning strategy is means asking the right question at the right time in the right way so that learners actually think, not just guess। हाँ, इफ़ेक्टिव क्वेश्चनिंग स्ट्रेटेजी हम उसको कहेंगे जो सही क्वेश्चन जो है सही टाइम पे और सही तरीके से पूछा जाए कि लर्नर्स जो है, स्टूडेंट्स कहें या लर्नर्स कहें, वो चीज़ सोचे, ना सिर्फ गेस करे। और ये जो है हेल्प करता है टीचर्स को स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग चेक करने में, और पुश थिंकिंग डीपर, स्टूडेंट्स की जो थिंकिंग है उसको और ज़्यादा गहरा बनाने में और स्टूडेंट को इंगेज करने में भी हेल्प करती है इफ़ेक्टिव क्वेश्चनिंग स्ट्रेटजी। अब ये सवाल पैदा होता है कि इफ़ेक्टिव क्वेश्चन होते किस तरह के हैं? उन क्वेश्चंस में ऐसी क्या ख़ासियत होती है जिसको हम इफ़ेक्टिव क्वेश्चंस कहते हैं? तो इसके लिए हम बात करेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ इफ़ेक्टिव क्वेश्चनिंग स्ट्रेटजीज़। वो ज़रूरी अवामिल जो क्वेश्चंस को इफ़ेक्टिव बनाते हैं, वो कौन-कौन से हैं? ये 8 हैं। क्लियर पर्पस ऑफ क्वेश्चनिंग, हमें एज़ अ टीचर को ये पता होना चाहिए कि उनके क्वेश्चनिंग का पर्पस क्या है। वो असेस करना चाहती है या फिर बच्चों की अंडरस्टैंडिंग चेक करना चाहती है, प्रोग्रेस मॉनिटरिंग करना चाहती है, या फिर कोई और पर्पस है उनका, एग्ज़ाम्प्लीफाई करवाना चाहती है बच्चों से कि बच्चे अपनी अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। और पर्पस जो है वो क्लियर होना चाहिए टीचर का। और इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो है ओपन एंडेड क्वेश्चंस होने चाहिए। इफ़ेक्टिव क्वेश्चनिंग स्ट्रेटजी में ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए जिसके अंदर जो है डीप जो है स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग चेक हो। हाउ एंड व्हाई बेस्ड क्वेश्चन होने चाहिए जिसमें स्टूडेंट ना सिर्फ फैक्ट्स बताए बल्कि उनके कॉज एंड इफ़ेक्ट्स भी बताए। हाउ एंड व्हाई क्वेश्चन जो है इस तरह से होने चाहिए जिसमें स्टूडेंट्स अपने ओपिनियन भी शेयर करें। नंबर 3 पर है एप्रोप्रिएट वेट टाइम। क्वेश्चन पूछने के बाद टीचर को मुनासिब टाइम जो है उसको पोज़ देना चाहिए, वेट देना चाहिए, ताकि बच्चे सोचें और आंसर करें। इसके अलावा है प्रोग्रेसिव क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस पूछे कि जो मतलब सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाए, यानी पहले आसान क्वेश्चंस पूछे, फिर आहिस्ता-आहिस्ता डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो क्वेश्चंस का बढ़ाते जाएँ और प्रोग्रेसिव क्वेश्चंस करते जाएँ। फिर उसके बाद है इंक्लूसिव क्वेश्चनिंग। क्वेश्चन इस तरह से पूछे कि पूरी क्लास में बैठे तमाम स्टूडेंट्स क्वेश्चनिंग में पार्टिसिपेट करें, आंसर करें वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। हमें तमाम बच्चों को, तमाम पूरी क्लास के अंदर मौजूद उन तमाम स्टूडेंट्स को एंगेज करना है। तो इंक्लूसिव करना चाहिए, हर किसी से पूछना चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर बच्चे से हमें नहीं पूछना चाहिए कि आप ही बताएँ सारे आंसर। और इसके अलावा है प्रॉबिंग एंड फॉलो अप क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जो क्वेश्चन में से क्वेश्चन हम करें, काउंटर क्वेश्चनिंग, जैसे कैन यू एक्सप्लेन, कैन यू एग्जाम्पलीफाई, इस तरह से। मतलब वो आंसर दे रहे हैं, उसी आंसर की बेसिस पर उनसे फॉलो अप क्वेश्चंस करें हम। और इसके अलावा है पॉजिटिव टोन। टीचर का जो है एक क्वेश्चन पूछने का जो है वो पॉजिटिव टोन होना चाहिए, ताकि जो क्वेश्चन का एक जो मेन पार्ट होता है वो क्या पूछना चाहती है, हाउ पूछना चाह रहे हैं तो हाउ पे स्ट्रेस देना चाहिए, वाई पूछना चाह रही है तो वाई पे स्ट्रेस देना चाहिए। क्वेश्चन में एक पॉजिटिव टीचर का टोन होना चाहिए। और इसके अलावा अगर बच्चे रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो उनका आंसर राइट है या रॉन्ग है, उस पर भी एक पॉजिटिव टोन में फीडबैक देना चाहिए। जैसे रॉन्ग है तो एक पॉजिटिव टोन में टीचर बताए, ताकि बच्चे जो है वो डिस्करेज ना हो कि उनका आंसर गलत हो गया, इस तरह से वो
डिस्करेजमेंट फील ना करे। और इसके अलावा प्रोग्रेसिव फीडबैक, फीडबैक जो है ऐसा देना चाहिए टीचर को कि वो प्रोग्रेसिव हो, बच्चे उससे कुछ सीखे कि उनका सही था या नहीं था, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं अनकरीब आप पहुंच चुके हैं आंसर के करीब, ताकि बच्चे और सोचने पर मजबूर हैं। ना सिर्फ ये बोल दे कि नहीं गलत है, नहीं गलत है तो वहाँ पर बच्चे की थिंकिंग स्टॉप हो सकती है। लेकिन हाँ, अगर अनकरीब कुछ ऐसे जवाब जो है आंसर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं बच्चे, जो अनकरीब आंसर के जो है आसपास है लेकिन वो क्लियर आंसर नहीं है, तो वहाँ पर ऐसे प्रोग्रेसिव फीडबैक दे ताकि सही तरीके से पूरी क्लास भी इन्वॉल्व हो और मोटिवेटेड भी हो फर्दर आंसरिंग के लिए। फर्दर क्वेश्चन आंसर जो प्रोसेस है उसमें बच्चे पार्टिसिपेट करें और मोटिवेटेड रहें।